केस प्लांट, ठीक है। हो गया, लीजिए फोटो ले लीजिए, लीजिए। देखो इसको कहते हैं गोबर गैस प्लांट, मतलब यहाँ पे क्या होता है, बायोगैस होता है। गुड, देखो यहाँ पे यूजुअली क्या होता है कि हम लोग इससे पहले क्या देखें कि जो एनारोबिक माइक्रोब्स होते हैं वो क्या करते हैं कि यहाँ पे इससे पहले वो जो सीवेज ट्रीटमेंट में क्या होता है कि वहाँ पे क्या होता है, वो लोग एक्सक्रीटर के ऊपर एक्ट करके, सीवेज के ऊपर एक्ट करके, कौन सा माइक्रोब जो कि एनारोबिक है, जो कि बिना ऑक्सीजन के काम करते हैं, बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव करते हैं, वो माइक्रोब्स को एक्ट करके किसी तरह का कुछ गैसेस निकालते हैं, ठीक है। और उसमें देखो CO2, हाइड्रोजन सल्फाइड और CH4 मीथेन, NH3, इस तरह के गैसेस निकलते हैं। इनमें से CH4 जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, इसको हम लोग मीथेन कहते हैं। और ठीक है, मीथेन कहते हैं। और ये जो मीथेन गैस है ये हम लोग का यूज होता है किस चीज के लिए, एक फ्यूल के हिसाब से यूज किया जा सकता है इसको, ठीक है। कुकिंग के लिए भी, लाइटिंग के लिए भी यूज होता है, बहुत सारे रूरल एरियाज में ये सब यूज होता है। क्यों? क्योंकि गोबर जो है, ठीक है, जो काउ डंग होता है ये यूजुअली कहाँ पे मिलता है, जहाँ पे ज्यादा खेती होता है, जहाँ पे ज्यादा गाय है ना, जो लोग फार्मर्स गाय रखे रहते हैं, तो उनका जो फार्म है वहां से काउ डंग जो है रिसीव होता है, वहां पे यूजुअली ये सब होता है। देखो ये सॉइल होता है, सॉइल के नीचे ये टैंक होता है, ठीक है, आधा जो टैंक है वो सॉइल के नीचे है, और इसका लिड जो होता है ये थोड़ा सा फ्लोटिंग लिड होती है, जो ऊपर वाला लिड है वो फ्लोट करता रहता है, क्योंकि वहां पे हमेशा गैस जो है निकलता रहता है, तो वो डब डब होते रहता है, ठीक है। उसका वो एक निशानी है, मतलब उसको एक रिकॉग्निशन के हिसाब से यूज किया जाता है। ये है इनलेट, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या किया जाएगा कि काउ डंग को यहाँ पे डाला जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा कि ये अंदर जाएगा, यहाँ पे वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो इसके ऊपर एक्ट करते हैं, और विद इन टाइम ये एक्ट करते रहते हैं। उसके बाद क्या होगा कि सिंपल सा बात है कि जब एक्ट करेंगे तो यहाँ से वो उसको पूरा डिग्रेड कर देंगे, मतलब मिनिमाइज कर देंगे उसको, पूरा एंटायर बायोडिग्रेड कर देंगे उसको। फिर उससे जो गैस निकलेगा वो उसको एक आउटलेट से बाहर निकाला जाता है, जब आउटलेट से बाहर निकाला जाता है तो उसको हम लोग बाद में उसको सप्लाई किया जाता है एक स्टोरेज टैंक में स्टोर करके, फिर डायरेक्टली उसको बिना कोई और कुछ नहीं किए, बिना प्यूरिफिकेशन में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली उसको तुम डायरेक्टली कहाँ पे भेज सकते हो, घरों में भेज सकते हो, डायरेक्टली उसको यूज करने के लिए। ऐसा होता नहीं है बहुत जगह पे, गोबर गैस प्लांट्स में ऐसा होता है, ठीक है, हरियाणा, राजस्थान और हमारा उत्तर प्रदेश, इस तरह की जगह पे जहाँ पे भारत बहुत ज़्यादा माइक्रो बायोगैस का, जहाँ पे बहुत ज़्यादा खेती होता है, फार्मिंग जहाँ पे भी होता है, वहाँ पे बायोगैस का बहुत सारा प्लांट्स भी होते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें से जो नीचे वाला बच जाएगा, इसमें से गैस तो निकलेगा, जो नीचे वाला बच जाएगा, ये स्लग जो बच जाएगा, इसको एक और जगह से निकाला जाता है, आउटलेट से, इसको एज ए फर्टिलाइजर यूज किया जा सकता है। और मैनुअल मेजरली इसमें से जो NH3 का कंपोनेंट, और हाँ NH3 का जो कंपोनेंट निकलेगा उसको हम लोग बाद में उसको डिराइव करके उसका केमिकल प्रोसेसिंग करके उसको फर्टिलाइजर के जैसे यूज कर सकते हैं। और बेसिकली जो डायरेक्ट प्रोडक्ट निकला हमारा उसको हम लोग मैनुअल के जैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, मैनुअल, ठीक है, मैनुअल समझ रहे हो ना, जो हम लोग जो खेती में जो हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्मली खाद जो डालते हैं उसको हम लोग मैनुअल कहते हैं, बायोगैस, ठीक है। ये मैनुअल के हिसाब से बाद में इसको यूज कर सकते हैं, दोनों का यूज है इसका। एक तो हम लोग पहले इसका मीथेन को निकालिए, फिर उसमें से जो बच रहा है हम लोग उसको क्या हिसाब से यूज कर सकते हैं, मैनुअल के हिसाब से यूज किया जा सकता है, ठीक है, समझ में आया। ये हम लोग का बायोगैस का ट्रीटमेंट प्लांट, याद रखना इसको। इसमें कुछ माइक्रोब्स जो है उनका नाम याद रखना, ये जो माइक्रोब्स होते हैं इनको हम लोग मेथनोजेनिस कहते हैं, ठीक है, ठीक है। और कुछ माइक्रोब्स का नाम दिए गए हैं इनको, ट्यूबैक्टीरियम, मिथानोबैक्टीरियम, याद रखना, मिथानोबैक्टीरियम क्योंकि ये मीथेन प्रोड्यूस करता है, यूबैक्टीरियम ये बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का बैक्टीरिया है, यूबैक्टीरियम, ठीक है, सबसे पहले टाइप। और मिथानोबैक्टीरियम, यूबैक्टीरियम और क्लोस्ट्रिडियम, और एक है रूमिनोकोकस, ठीक है, इसका नाम याद रखना, रूमिनोकोकस। देखो रूमिनोकोकस जो है वो यूजुअली ये जो बैक्टीरिया है रूमिनोकोकस, ये रूमिनेंट्स के पेट में पाए जाते हैं। रूमिनेंट्स मतलब जो कि कैटल्स हैं, जो कि चरते हैं, ठीक है, जिनका कि जो लोग सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाते हैं, ठीक है, तो उनके पेट में क्यों पाया जाता है कि रूमिनोकोकस जो है रूमिन, एक जो हम लोग का जो कैटल्स होते हैं, जो कि गाय भैंस बकरी, इनका स्टमक जो है वहाँ पे एक पार्ट होता है रूमिन, वहाँ पे ये पाया जाता है रूमिनोकोकस। वो क्या करते हैं कि उस सेलुलोज को डाइजेस्ट करके उसमें से जो उनकी गाय जो होते हैं वो क्या खा जाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट खा जाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर,
तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए रूमिनोकोकस होते हैं जो कि डाइजेस्ट करके उसको क्या निकालते हैं, मीथेन निकालते हैं उससे, ठीक है। तो इसीलिए तुम्हारा वो जो रूमिनोकोकस होता है वो तुम्हारा ये में पाया जाता है, नेचुरली ये पाया जाता है कहाँ पे, तुम्हारा रूमिनेंट्स के पेट में पाया जाता है। और यूजुअली तुम इसको ऐसे तो बायोगैस प्लांट्स यानी तुम इसको नेचुरली कहीं भी मिल जाएगा तुमको, आइसोलेट करना है पर नेचुरली ये मिलते कहाँ पे, रूमिनेंट्स के पेट में आते हैं, ठीक है। तो ये इसको हम लोग लाके यहाँ पे डालते हैं ताकि क्या होगा कि ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से क्या निकाले, मीथेन को निकाले, ठीक है। तो ये तुम्हारे बैक्टीरिया से जो यूज होता है उसमें बायोगैस प्रोडक्शन, ठीक है। देखो माइक्रोब्स बायो कंट्रोल एजेंट्स, इसमें तुम लोगों को यूजुअली तुम लोग का एनसीईआरटी में ये नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में बस थोड़ा सा पार्ट ही यहाँ से यहाँ तक, और वैसे तुम लोग का ये तुम लोग का भी है। देखो यहाँ पे बस हम पूरा एंटायर जितना सारा बैक्टीरिया से उनका नाम लिखते हैं और वो किसके ऊपर एक्ट करते हैं, क्या कंट्रोल करते हैं, उसका नाम यहाँ पे लिखो। देखो सबसे पहले बायो हर्बिसाइड्स, बायो हर्बिसाइड्स का मतलब देखो ये क्यों क्या आता है ना, बायो कंट्रोल एजेंट्स क्यों क्या आता है, क्योंकि देखो हम लोग यूजुअली पेस्ट को किल करने के लिए खेती हो रहा है तो उसमें अगर कीड़ा लग जा रहा है, उसमें कोई इधर उधर का कोई पेड़ उग जा रहा है तो वो हम लोग खेती को बर्बाद करते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, वीडिसाइड्स का यूज करते हैं। पेस्टिसाइड्स मतलब जो पेस्ट को मारता है, वीडिसाइड का मतलब होता है जो वीड्स को मारता है, पेस्टिसाइड मतलब होता है पेस्ट को मारने वाला, मतलब पेस्ट मतलब होता है जो कि कीड़े मकोड़े हैं उनको मारने वाला, ठीक है। और वीडिसाइड का क्या मतलब होता है जो कि इधर उधर का पेड़ उगे होते हैं जो कि हम लोग काम करेंगे उसको मारने वाला। तो इनको यूज करने के टाइम में क्या होता है कि हम लोग केमिकल यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स एंड वीडिसाइड्स तो केमिकल्स होते हैं, और वो केमिकल्स जो होते हैं इंसान के लिए हार्मफुल होते हैं, जानवर के लिए हार्मफुल होते हैं, कभी कभी ट्रीज प्लांट्स के लिए हार्मफुल होते हैं। और क्या होता है कि वो जब जमीन में जाते हैं तो जमीन को पोल्यूट करते हैं, साथ ही साथ वाटर बॉडी को भी पोल्यूट करते हैं, क्योंकि वो नीचे चल जाएंगे, ग्राउंड वाटर में चल जाएंगे तो उससे पोल्यूशन हो जाएगा। तो इसी वजह से क्या करते हैं कि कुछ बायो फार्मर्स जो है, जो कि बायोलॉजिकल फार्मर्स हैं, जो कि केमिकल का यूज नहीं करते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि इस तरह का माइक्रोब्स का यूज करते हैं। वो बिलीव करते हैं कि हम लोग हर एक तरह का अगर हम लोग पेस्टिसाइड यूज कर लें तो जमीन में जो अच्छे तरह के माइक्रोब्स होते हैं वो भी खराब मर जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग उसको यूज नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे माइक्रोब्स का ही यूज करेंगे, अपने खतरनाक तरह के जो सही तरह के माइक्रोब नहीं उनको मारने के लिए हम लोग क्या करेंगे माइक्रोब्स का यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है बायो हर्बिसाइड्स, ठीक है। बायो द्वारा तो कंट्रोल वीड एक तरह का तुम्हारा वीड है मतलब क्या कि एक पेड़ है, प्लांट है, थोड़ा सा पेड़ है, थोड़ा सा प्लांट है जो कि उगता है, उसको कंट्रोल करने के लिए फाइटोप्थोरा जो है उसको यूज किया जाता है, ठीक है। कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोर इसको यूज किया जाता है ग्रोथ ऑफ कैक्टस, कहीं कहीं जहाँ पे कैक्टस ग्रो करता है, कैक्टस मतलब होता है जो कि कांटे वाला पौधा होता है, कैक्टस जानते हो लोग, ठीक है। जहाँ पे एरिड सॉइल में वो ग्रो करता है ज़्यादा, एरिड सॉइल में, तो वहाँ पे कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम में यूज किया जाता है कैक्टस को ग्रो करने से रोकने के लिए। देखो ये माइक्रोब जो है वो तो माइक्रोब ही है ना, इसमें हम लोग केमिकल्स नहीं यूज करते, अगर इसको यूज करेंगे तो क्या होगा कि हम लोग पॉल्यूशन से बच जाएगा वो एरिया, ठीक है। अब देखो ये तो बायो हर्बिसाइड हो गया, ठीक है, हर्ब्स को मारने के लिए, ठीक है। अब देखो क्या हो गया कि वीडिसाइड्स, ठीक है, ये नाम याद रखना, ठीक है, कैसोस्पोरा रोडेमिलिस, ठीक है। और अल्टरनेरिया एकोनेरी ये होता है वाटर हाइसिंथ, एक तरह का प्लांट है वाटर हाइसिंथ जो कि हम लोग को क्रॉप्स को अफेक्ट करता है, ठीक है। और यूजुअली क्रॉप मतलब क्या होता है कि जब कोई फिश फार्म करता है, ठीक है, और पानी में जो क्रॉप्स होते हैं उनको ये अफेक्ट करता है, तो उसको मारने के लिए यूज किया जाता है। स्केलेटन वीड जो है वो उसको मारने के लिए ये यूज किया जाता है, ठीक है। पुसिनिया कॉन्ड्रिला फंगस है, ठीक है, स्केलेटन वीड। ये देखो इंसेक्ट में भी है बायो इंसेक्टिसाइड्स, ये बायो इंसेक्टिसाइड्स क्या है, मतलब इंसेक्ट्स को मारने के लिए यूज किया जाता है। अब देखो ये इंसेक्ट्स का मतलब क्या होता है कि हम लोग का जो प्लांट्स होते हैं उनको लोकस्ट, मतलब क्या होता है कि छोटे छोटे लोकस्ट को समझ रहे हो, लोकस्ट को मतलब होता है ये जो ग्रासहोपर देख रहे हो, ग्रासहोपर उसी साइज के बड़े बड़े उड़ने वाले उसी साइज के एक इंसेक्ट है जिसको लोकस्ट कहा जाता है, ठीक है। और यूजुअली दिल्ली में बहुत ज़्यादा अटैक होता है, दिल्ली हरियाणा पंजाब यहाँ सब में बहुत अटैक होता है, नॉर्दर्न प्लेन्स में बहुत अटैक होता है। पूरा एक घंटा अगर बड़े बड़े झुंड में आते हैं, ठीक है, अगर एक घंटा किसी नॉर्मली एक खेत में घुस जाएंगे पूरा खाली कर देते हैं, तो लोकस्ट को अटैक के लिए बहुत सीरियस डैमेज होता है। तो ये लोकस्ट जो है और इस तरह के जितने सारे भी इंसेक्ट्स हैं इनको मारने के लिए केमिकल्स का स्प्रे किया जाता है, ठीक है। तो जो केमिकल्स का स्प्रे है वो बहुत ही हार्मफुल होता है, इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं लेडी बर्ड बीटल। लेडी बर्ड बीटल जो है वो एल्फिड एक तरह का हमारा इंसेक्ट है, इसको मारने के लिए इसको कौन खाता है, लेडी बर्ड बीटल। लेडी बर्ड बीटल देखे ना तो
जो रेड कलर का उसको फीड करना है, ब्लैक कलर में ब्लैक व्हाइट का डॉट रहता है वही, ठीक है, वो इसको खाता है, ठीक है। एलिफेंट। ड्रैगन फ्लाई क्या होता है? हाँ, फूस बात की तुम लोग उड़ाते थे, तो याद है ना? ये वो बड़ा वाला तितली नहीं, वो छोटा वाला, ठीक है, वो हेलीकॉप्टर से दिखता है, ठीक है। इसको ड्रैगन फ्लाई कहते हैं। जो ड्रैगन फ्लाई है वो क्या करता है कि मस्किटोज को खाता है, ठीक है, वो मस्किटोज को बढ़ने से रोकता है। और मस्किटोज जो है खेत में इफेक्ट करते हैं, लोगों को पता नहीं होता, लेकिन मस्किटोज जो है वो क्रॉप्स को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। ये ड्रैगन फ्लाइज जो है मस्किटोज को इफेक्ट मतलब हमारा खाते हैं, ठीक है। और मस्किटोज तुम्हारे अगर आसपास में ड्रैगन फ्लाई ज्यादा है, अगर उनको उपजा के रखे हो तो घर में मस्किटोज नहीं होते, उसके लिए यूज करते हैं। उसके बाद है ट्राइकोडर्मा। तुम लोग को ये ट्राइकोडर्मा तो कल भी हम लोग पढ़े थे। ये बहुत सारे पैथोजेंस को ट्रीट करता है, ठीक है। ट्राइकोडर्मा जो है बहुत सारे पैथोजेंस जो कि प्लांट्स में उगते हैं जिनको ये मारता है। बैकुलोवायरस, ठीक है, ये एंट्स, वॉस्प, बीटल्स। एंट्स, वॉस्प और बीटल्स। एंट मतलब क्या होता है? चींटी, ठीक है। मीठा मीठा अगर तुम्हारा आम का पेड़ है तो आप चींटी लगते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है वास्प। वास्प मतलब जानते हो? वास्प देखे होगे, मधुमक्खी होता है, मधुमक्खी तो नहीं बोलते उसको, क्या बोलते हैं उसको? उसका पेट जो होता है येलो कलर का, उसको ब्लैक कलर का स्ट्रिप होता है, उसको भौरा बोलते हैं, पता नहीं। बॉस मतलब देखे नहीं हो, बड़ा भयंकर दिखता है, वो पतला सा स्लिम होकर बड़ा बहुत अच्छा बॉडी रहता है उसका। और वो येलो कलर का, उसका बॉडी पूरा येलो कलर का उड़ता रहता है और काटने से बहुत पता नहीं, उसका येलो कलर का बॉडी रहता है और उसका ब्लैक कलर का उसमें स्पॉट रहता है, ठीक है। अपना सब सेल्स होता है, ठीक है। देखो तो ये वॉस्प, ठीक है, उसको बोलते हैं वॉस्प। वॉस्प जो है उसको बैकुलोवायरस उसको मारता है, बीटल्स को भी मारता है, ठीक है। अच्छा, बैसिलस thuringiensis ये जो है, ये तो आप लोगों को पता ही है, ये क्या करता है कि बैसिलस thuringiensis बीटी जो है उसको तो हम लोग अभी जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम लोग क्या करते हैं कि प्लांट में भी डालते हैं, किस लिए? ताकि जब भी बैसिलस thuringiensis के अंदर एक टॉक्सिन होता है जो कि ऐसे तो इनएक्टिव रहता है, पर क्या होता है क्राई1 जो टॉक्सिन, ठीक है, वो क्राई टॉक्सिन जो होता है वो क्या होता है कि वो जब किसी भी इंसेक्ट को खा जाता है, इंसेक्ट्स के अंदर जो तुम्हारा अल्कोहलिक एल्कलाइन जो मीडियम होता है, बेसिक मीडियम जो होता है, वो बेसिक मीडियम में जाते ही वो टॉक्सिन क्या होता है? एक्टिव हो जाता है और वो उसको क्या करता है? लाइसिस करके उसको पूरा मारता है, उस इंसेक्ट को मारता है जो भी उसको खाया, वो तो खुद मरेगा लेकिन इंसेक्ट को भी मारते हैं। तो हम लोग क्या किए हैं अभी जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग पढ़े थे बीटी कॉटन, है ना, बैसिलस thuringiensis का जीन उसमें डाला गया था प्लांट्स में, जिससे कि कोई भी अगर बैक्टीरिया उसको खाएगा तो क्या हो जाएगा? वो मर जाएगा, ठीक है। तो बैक्टीरिया पास नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बैसिलस thuringiensis को ये पेस्टिसाइड है एक्शन, ठीक है, मतलब किसी भी तरह का पेस्ट को वो मार देता है, ये ठीक है। और लास्ट में है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। मतलब होता है कि जितने तरह के भी पेस्ट, जितनी तरह के भी जो वेलफेयर स्ट्रिप्स है जो कि हम लोग माइक्रोब से ले सकते हैं, इनको सही तरह से सही बैलेंस में किस तरह का खेत में कितना चाहिए ये सब अगर यूज करना सीख जाए तो उसको लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इसका एक यहाँ पे इस सेक्शन में बस एक ही बैक्टीरिया का नाम दिया गया है, एगरोबैक्टर रेडियोबैक्टर, ठीक है। तो ये क्राउन गाल करके एक डिजीज होता है, ठीक है, क्राउन गाल। इस डिजीज को कंट्रोल करने में ये हेल्प करता है। इन सब डिजीजेस का और ये सब का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, हॉस्पिटल एग्जाम में कहीं पे आया, ठीक। इनको जल्दी लिख तो लियो। देखो बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है, ये लास्ट सेक्शन है। माइक्रोब्स को बायो फर्टिलाइजर के लिए भी यूज किया जाता है। बायो फर्टिलाइजर का मतलब होता है जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं उनसे हटकर बायो फर्टिलाइजेशन, मतलब हम लोग का माइक्रोब्स यूज करके बायोलॉजिकल तरीके से हम लोग फर्टिलाइजर को उगाएंगे तो वो होता है बायो फर्टिलाइजर, ठीक है। तो बायो फर्टिलाइजर जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक्चुअली बायो फर्टिलाइजर अगर फर्टिलाइजर अगर बायो ही है तो उसको मैन्योर ही कहेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग 3 तरह के मैन्योर बनाते हैं। एक है तुम लोग का चलो कंपोस्ट मैन्योर, दूसरा है फार्म मैन्योर, तीसरा है फीड मैन्योर। बस हाँ बस खत्म हो गया। कंपोस्ट मैन्योर, ठीक है। कंपोस्ट मैन्योर किसको कहते हैं? कंपोस्ट मैन्योर मतलब होता है कि हर तरह का जो घर का हाउस होल्ड प्रोडक्ट, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, वेजिटेबल पील, एनिमल एक्सक्रीटा, जितना सारा चीज है अगर इसको हम लोग
कंपोस्ट फीड में डाल देंगे, ठीक है, जो भी नॉर्मली हम लोग घर में ऑर्गेनिक मैटर होता है, मतलब जो सड़ जाएगा, ठीक है, ऑर्गेनिक जैसे कि तुम लोग जो वेजिटेबल खाते हो उसका जो चोपा पीस है, ठीक है, उसको एनिमल एक्सक्रीटा, ठीक है, तुम लोग घर में गाय लोग जो भी रखते हो उसका एक्सक्रीटा रखते हैं। और जब भी तुम लोग को बायो जो कि बायोडिग्रेडेबल मिल रहा है उसको अगर हम लोग यूज करेंगे, उसको कंपोस्ट फीड में डालेंगे, उसको गड्ढा में डालेंगे, तो वो कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, कंपोस्ट फीड में वो क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा। तो फिर उसको लेकर हम कहाँ पे डाल सकते हैं, फार्म में डाल सकते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं कंपोस्ट मैन्योर, ठीक है, इसके कंपोस्ट से निकलता है। फार्म मैन्योर क्या होता है, फार्म से जो सिंपल फार्म प्रोडक्ट जो निकलता है, फार्म वेस्ट, ठीक है, तो फार्म वेस्ट जो होता है उसको यूज करेंगे। फार्म वेस्ट इसमें क्या होता है, नॉर्मली एनिमल एक्सक्रीटा ही होता है, ठीक है, एनिमल एक्सक्रीटा होता है। और रूमिनेंट्स क्या करते हैं, खाना खाने के बाद उसको फिर से उबल के कुछ भी फेंक देते हैं, वो चीज, ठीक है, लोगों को पता है ना, रूमिनेंट्स जो होते हैं गाय और बकरी जो होते हैं, वो लोग पहले खाते हैं, फिर से बाहर निकालते हैं, और वो लोग ऐसा कोई भी चीज खाते हैं जिसमें कि सपोज तुम्हारा कोई बीज वाला चीज है, ठीक है, बीज तो उसका जो सीड्स, ठीक है, बड़ा बड़ा, तो क्या होगा कि वो पहले खाएंगे उसको, जैसे आम है, ठीक है, पहले खाएंगे पूरा सीड पूरा खा लेंगे, 4 चम्मच तो है, 4 चम्मच बचने के बाद फिर से मुंह में आएगा, फिर उसको चबाएंगे, पूरा उसको चबाने के बाद पूरा टेस्ट खत्म हो जाएगा उसका, फिर उसको फेंक देते हैं, ठीक है, ये भी एक फार्म वेस्ट होता है। तो फार्म में जितना तरह का वेस्ट होता है, तुम लोग पुआल देते हो ना, स्ट्रॉ, ठीक है, पुआल दिया जाता है, कुछ खाते हैं, फिर उनका थोड़ा सा जब खाना खाने का स्टेटस बढ़ जाता है तो फिर उसके बाद ये नहीं खाएंगे, छोड़ दो, फेंक दिया जाता है। तो वो जो पुआल है और दूसरा कोई गाय नहीं खाएगा उसको, क्योंकि उसको तो उसके ऊपर चल दिए होते हैं ये लोग, और स्टैंडर्ड हो जाएगा। जो फार्म में जिनको यूजुअली अच्छा अच्छा खाना मिलता है ना फार्म में, वो गाय सब यूजुअली, अगर सपोज तुम थोड़ा सा रौदा हुआ पुआल उनको ला के दो, बिस्कुट ला के दोगे, वो लोग नहीं खाएंगे, ठीक है, तो अच्छा फ्रेश स्ट्रॉन्ग तो चाहिए होता है। तो ये क्या होता है कि इसको वो ऐसे ही बनाना पड़ता है, ठीक है, मेरे वजह से मुंडी हिला रही है जिसकी वो ये काम देखो। अब क्या होता है कि ये पूरा एंटायर जो वेस्ट है इसको तुम लोग क्या करोगे, कंपोस्ट फीड में डालोगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये फार्म वेस्ट जो है इससे वो फार्म मैन्योर हो जाएगा। इसमें डिफरेंस क्या होता है इसमें और इसमें कि इसमें हाउस होल्ड प्रोडक्ट और बहुत सारा बाकी इतना सारा चीज आता है, इसमें बस फार्म एक्सपेक्ट आता है, फार्म एक्सपेक्ट आता है, ठीक है। तो ये इसमें ये बहुत एफिशिएंट भी है, क्यों, क्योंकि फार्म का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, पूरा एंटायर मैन्योर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उसी फार्म में यूज हो सकता है उसको, ठीक है, तो कंपोस्ट में आ जाएगा, फिर उसको उसी फार्म में डाला जाएगा, ठीक है, ये होता है फार्म मैन्योर। अब एंड में आता है तो हमारा ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर क्या होता है, क्या होता है ग्रीन मैन्योर, क्या होता है, तुम पढ़े हो इसको, नहीं तो पढ़े हो, मैंने तो अलग अलग तरह से मैंने तो निकाला था। देखो ग्रीन मैन्योर मतलब होता है सियानोबैक्टर और राइजोबियम का नाम सुने होंगे। देखो कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो लेगुमिनस होते हैं, कुछ प्लांट्स नॉन लेगुमिनस होते हैं, ठीक है। लेगुमिनस प्लांट का मतलब उनका रूट नोड्यूल्स में लेग्यूम होता है, लेग्यूम मतलब एक बड़ा सा गोल सा होगा खुला हुआ, ठीक है, वो लेगुमिनस होता है, ठीक है। जितने पल्सेस होते हैं वो सब लेगुमिनस प्लांट होते हैं, उनका रूट निकाल के देखो उतना बड़ा बड़ा गोला रहेगा, मतलब नॉट जैसा रहेगा, मतलब गांठ जैसा रहेगा, ठीक। उसके अंदर क्या होता है कि एक बैक्टीरिया का कम्युनिटी रहता है जो कि म्यूचुअल कोरिलेशन में रहता है प्लांट के रूट के साथ। तो ये जो लेगुमिनस प्लांट होते हैं और नॉन लेगुमिनस प्लांट को भी क्या किया जाता है, उगाया जाता है एक जगह, जानबूझकर उगाया जाता है। खासकर लेगुमिनस प्लांट को उगाने से क्या होगा कि वो लेगुमिनस प्लांट जब बढ़ जाएगा तो उसको जो लेगुमिनस प्लांट के नीचे में जो बैक्टीरिया होते हैं उनके रूट्स, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, ये सब जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन जो है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको फिक्स करते हैं। और कोई भी ये नाइट्रोजन डायरेक्टली फिक्स नहीं कर सकता, प्लांट्स डायरेक्टली नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो प्लांट्स हैं इनको नाइट्रोजन तो चाहिए, तो सॉइल से मिलता है। ये सॉइल में आता कहाँ है नाइट्रोजन, आता कहाँ से, नाइट्रोजन को फिक्स कौन करता है, नाइट्रोजन साइकिल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन है, ये लेगुमिनस प्लांट्स, ठीक है। तो उनके रूट नोड्यूल्स में कौन रहते हैं, लेगुमिनस बैक्टीरिया रहते हैं, जैसे राइजोबियम, एजोटोबैक्टर। ये लोग क्या करते हैं कि नाइट्रोजन को फिक्स कर लेते हैं, कहाँ पे, सॉइल में। ये पूरा एंटर रिएक्शन है इसका, कैसे वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ठीक है। और ये फिर उसके बाद क्या होता है कि ये फिर जो प्लांट्स है वो उसको यूज करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस तरह का जितना भी प्लांट्स को उगाएंगे पहले तो जो बैक्टीरिया तो पहले नाइट्रोजन फिक्स करेंगे, फिर क्या होगा कि उनको जितने सारे जो हम उगाए हैं प्लांट्स सबको लेगुमिनस और चाहे नॉन लेगुमिनस उसको उठा के लेके कहाँ पे डाल देंगे, मेरे जब जहाँ पे फार्मिंग कर रहे हो वहाँ पे उसको डाल देंगे। तो वो वहाँ पे मिट्टी में गड्ढा करके उसमें डाल देंगे, तो धीरे धीरे वो सड़ता जाएगा। सड़ने से क्या होगा, लेकिन उसका रूट नोड्यूल्स में क्या होगा, मेरा लेगुमिनस बैक्टीरिया है
वो अब क्या करेगा, उस जहाँ भी फार्मूलेट है वहाँ पे वो क्या करेगा, नाइट्रोजन मिक्स करेगा। इस तरह के मैनुअल को हम क्या कहते हैं, ग्रीन मैनुअल, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, लेग्यूमिनस और नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स को हम क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। फिर इनको बाद में कंपोस्ट पिट में डाल दिया जाता है, ठीक है। फिर ये कंपोस्ट पिट में जब सड़ जाते हैं तो ये उस टाइम जब सड़ते रहते हैं तो उनका रूट प्रोड्यूस में जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि एजोटोबैक्टर और राइजोबियम, ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये लोग क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। अभी जहाँ पे भी रहेंगे वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। सॉइल को क्या करते रहते हैं, फर्टाइल करते हैं। इससे क्या होता है, सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीजेस। ये होता है आपका ग्रीन मैनुअल, ठीक है। ग्रीन मैनुअल समझ में आया। और इसके बाद एक और लिखो सियानोबैक्टर। सियानोबैक्टर जैसे कि एनाबेला नॉस्ट्रोक, दोनों 11 में पढ़े हुए हैं। एनाबेला एंड नॉस्ट्रोक जो कि नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, ठीक है। सियानोबैक्टर, ठीक है। सियानोबैक्टर क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, बीएजी, ठीक है। हो गया, ये लिखिए। देख लो, देखो उसके बाद आता है माइक्रोरीजा, ठीक है। ये लास्ट है। माइक्रोब्स जो होते हैं उनको माइक्रोरीजा जो है एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, मतलब एक नेचुरली अकरिंग एक फेनोमेनन है जो कि हम लोग यूज कर लेते हैं उसको, और हम लोग को बहुत अच्छा तरह से बेनिफिशियल होते हैं वो। माइक्रोरीजा होता क्या है, देखो माइक्रोरीजा का मतलब होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंगस, ठीक है। हायर प्लांट रूट्स, ठीक है, हायर प्लांट रूट्स एंड फंगस, मतलब है कि जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग का बड़े प्लांट मतलब प्लांटिंग किंगडम में जो बड़े बड़े प्लांट, जैसे हम लोग का गेहूं का खेत है, फिर वहाँ धान का खेत, ये बड़े बड़े प्लांट्स, ठीक। उस तरह के जो प्लांट्स होते हैं या फिर लेग्यूम्स पल्सेस के खेत, ये सब जो हर्ब्स एंड श्रब्स जो होते हैं, श्रब्स तो बड़े बड़े नहीं लेकिन फिर भी इस तरह के जो प्लांट होते हैं इनका रूट्स के साथ कुछ फंगी जो होते हैं वो अटैच करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, फंगी जो होता है सिम्बायोटिक रिलेशन, अब सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है, म्यूचुअली एक दूसरे को हेल्पफुल रहते हैं। मतलब वो जो फंगी होता है वो प्लांट रूट के ऊपर रहकर उससे कुछ खाना लेता है और उसको कुछ फायदा पहुंचाता है, किसको, प्लांट रूट को, तो एक दूसरे का जीवन चलते रहते हैं साथ में, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग को माइक्रोरीजा। तो जो माइक्रोरीजा है ये माइक्रोरीजा दो तरह के होते हैं, एक है तुम्हारा एक्टोमाइक्रोरीजा, दूसरा है एंडोमाइक्रोरीजा, ठीक है। एक्टोमाइक्रोरीजा और एंडोमाइक्रोरीजा, देखो इनका जो डिफरेंस क्या है, एक्टोमाइक्रोरीजा होता है प्लांट रूट के एक्सटर्नली फाउंड होता है, ठीक है। एक्सटर्नली इसलिए एक्टो, ठीक है, ध्यान रखना, एक्सटर्नली रहता है मतलब प्लांट रूट के बाहर पाया जाता है, प्लांट रूट पे चिपका हुआ होता है, ठीक है, बाहर में, उसको कहते हैं हम लोग एक्टोमाइक्रोरीजा, ठीक है। और इसका ये क्या करता है कि यूजुअली जितना भी एंटायर प्लांट जो कि न्यूट्रिशन खींचता है उसमें से थोड़ा वो यूज करता है, और प्लांट को कुछ अपना हेल्पफुल जो भी उसका उसकी कैपेबिलिटी है, जैसे भी जर्म से प्रोटेक्ट करना या फिर उसका रूट्स को सड़ने से बचाना, उसको उससे वो हेल्प करता है, ठीक है। तो ये एसोसिएशन एक्सटर्नल रहता है, और इसका एग्जांपल है यूकालिप्टस प्लांट, ठीक है, और पाइनस, पाइन जो है, पाइन प्लांट देखा होगा, ठीक है, पाइन का उसको तो प्लांट है कोई पता नहीं, लेकिन पाइन का ट्री होता है, लेकिन हमने इसका देखो कि पाइन तो क्रिसमस में यूज होता है, पाइन का, ठीक है, क्रिसमस ट्री, हाँ इस तरह से रहता है, ठीक है। तो ये होता है, ये इस तरह के प्लांट, इस तरह के ट्री जो है वहाँ पे एक्टोमाइक्रोरीजा दिखाई देते हैं। उसके बाद आता है एंडोमाइक्रोरीजा, जिनका कि जो फंगस की इनसाइड द ट्री रूट्स, मतलब जो रूट होता है उसके अंदर रहते हैं। याद रखना ये जो माइक्रोरीजा है हमेशा बस रूट में रहता है, प्लांट का और किसी पार्ट में नहीं रहता, हमेशा सॉइल के अंदर रूट में रहता है, ठीक है। तो जो एंडोमाइक्रोरीजा है वो ट्रीज का रूट्स के अंदर होता है, उसके अंदर रहता है, और वही काम करता है जो ये काम करता है, ठीक है। और उसका एक एग्जाम्पल तुम लोग को बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में ये नहीं है लेकिन तुम लोग को बुक में एक एग्जाम्पल दिया है, VAM, ठीक है, उसको याद रखना, ठीक है, VAM, ठीक है, उसका नाम याद रखना तुम लोग, एनसीईआरटी के लिए नहीं है, ठीक है। ये देखो वो जो लेग्यूम है, लेग्यूमिनस प्लांट्स, जो भी जितने सारे लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं उनके रूट्स में ये फंगस पाया जाता है, ठीक है।
और टबाको और ग्रासेस। टबाको मतलब जो टबाको का प्लांट होता है, ठीक है ना। और फिर ग्रासेस, बहुत सारे बड़े बड़े ग्रासेस में, ग्रासेस में भी छोटे छोटे ग्रासेस, ठीक है, ग्रास में पाया जाता है, लेकिन बड़ा बड़ा ग्रासेस जो ग्रासलैंड में पाया जाता है, उस तरह के ग्रासेस में ये एंडोमाइक्रोजेरी पाया जाता है, ठीक। ये प्लांट्स को हेल्प करते हैं, प्लांट्स को हेल्प करते हैं, ये दोनों सही नॉर्मली ठीक है। ये हो गया तुम्हारा माइक्रोब से ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। ये चैप्टर खत्म हो गया।